हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए सेल। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। किस चीज़ की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं? मेनली एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की कंप्लीट सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवीजन हो रहा है, हमारा दूसरे चैनल पे भी अपलोडेड है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से, बट इस पे एडवांस में आपको डाला हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है इस पे। ठीक है, देखिएगा सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, बेसिक हिंदी भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सेल इज a structural and functional unit of the body which discovered by Robert Hooke in 1665। ठीक है, पहले हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, अब एकदम करेक्ट है। ठीक है, बोलना है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई है। संरचनात्मक मतलब क्या? जो कि हमारी बॉडी की संरचना बताए। क्रियात्मक मतलब जैसे कि मैं बात कर पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, दैट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेल। कोशिका की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि कोशिका जो है मेरी पूरी बॉडी में फैली हुई है और कोशिका ही क्रिया करवाती है। चीज ध्यान रखना, ठीक है। सेल हैज वेरी फॉर्म एंड साइज। बोलना है कि भैया जो कोशिका होती है उसके वेरियस फॉर्म मतलब अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग आकृति की होती है। जैसे मेरे लीवर की कोशिका है, कुछ और प्रकार की दिखाई देती है। मस्तिष्क की न्यूरॉन सेल का डायग्राम पढ़ा है, वो कुछ अलग तरह की दिखाई। यानी कि बोलना ये है कि हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग आकार होता है। यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं बताई गई है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, एक होती है आपकी यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का सिंपली मतलब होता है कि प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने की, यानी कि जो जीवाणु में, यानी कि हम एक्सेस नहीं किया करते थे तब भी जीवाणु होते थे। ठीक है, तब भी बैक्टीरिया होगा। मतलब बैक्टीरिया हमसे पुरानी कोशिकाएं, हम मतलब जब मनुष्यों को जन्म नहीं हुआ था, मनुष्य नहीं हुआ करते थे, तब भी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे। यानी कि ओल्डेस्ट सेल है, प्रिमिटिव है, पुरानी है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया वगैरह। यूकैरियोटिक मतलब यूनिक कोशिका है, अभी अभी बनी। अभी अभी भी मतलब इसको भी बहुत समय हो चुका है, बट यूनिक सेल है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। हम जो जीव होते हैं मल्टी सेल्यूलर होते हैं हमारे शरीर में, बहुकोशिकीय अंग वाले जीव होते हैं हम लोग। ठीक है, देख सकते हो ये यूकैरियोटिक का डायग्राम है। यहाँ पे सिंपली एक यूकैरियोटिक का डायग्राम है और एक प्रोकैरियोटिक का डायग्राम है। ठीक है, इसको जूम कर देता हूं मैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, देखो गाइस, इनमें एक बेसिक सा डिफरेंट बता दूं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक जो हमारे इसमें ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर, जो कि यूकैरियोटिक सेल है। और हम इसमें यूकैरियोटिक सेल्स को ही डिटेल्स इसके ऑर्गेनेल्स को, और ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या? सेल के अंग। जैसे कि हमारे अंग इसी प्रकार से कोशिका अंग होते हैं, उनको डिटेल से देखेंगे। दोनों भाषाओं में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें हम लोग बेसिकली जो देखने वाले हैं, बेसिकली जो चीज़ें हमें देखनी है वो होगी हमारा। सबसे पहले आएगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको समझना है। फिर न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद हम लोग राइबोसोम्स के बारे में समझेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी भैया हम समझेंगे डिटेल से। लाइसोसोम क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा गाइस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे, क्योंकि जो राइबोसोम है ना, वैसे तो सेल में बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग अंग होते हैं, बट राइबोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि राइबोसोम फॉर्मेशन डन इन सेल। सबसे पहली बात है, जो राइबोसोम को एक बेसिक से समझो, हिंदी भाषा में समझो, आसानी से समझो कि भैया राइबोसोम क्या होता है। फॉर्मेशन डन इन सेल। सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, उत्पत्ति होती है, जो कि एसोसिएटेड विथ आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। एसोसिएटेड मतलब जुड़ना। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है, जो कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपके राइबोसोम बनते हैं। और यहाँ आरएनए, सॉरी,
हाँ, rRNA प्रोटीन, rRNA और प्रोटीन से एसोसिएटेड रहते हैं। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और rRNA यानी कि राइबोसमल आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों से एसोसिएशन से एक राइबोसोम बनता है। दिस राइबोसोम मेड अप 2 सब यूनिट। इनमें देखो 2 सब यूनिट होती है। सब यूनिट कौन सा, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे 2 हाथ और 2 पैर है, इसी प्रकार के राइबोसोम में एक बड़ा भाग है, एक छोटा भाग है ना। लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट है। 2 प्रकार की यूनिट बताई गई है। ठीक है, बताता हूं मैं। राइबोसोम दो भाग होते हैं। राइबोसोम के 2 भाग होते हैं। लार्ज सब यूनिट जो कि डूम शेप में होता है, स्मॉल सब यूनिट यानी कि केप यानी कि ढक्कन जैसी आकृति का होता है। डायग्राम देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ये देखो राइबोसोम है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा डूम जैसे आकृति का है, ये लार्ज सब यूनिट होती है। ये जो है एक केप, एक ऐसे हाथ है, ऐसे है ना, ऐसे हाथ रहता है और इसके बीच में से निकलती है चेन मैसेंजर आरएनए की और ऊपर से आके बैठ जाते हैं यहाँ पे क्या, प्रोटीन और अमीनो एसिड की एक चेन बन के आपके अमीनो एसिड आके बैठते हैं और प्रोटीन की एक कंप्लीटली चेन की फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होती है। इस प्रकार से आपके प्रोटीन बनते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। सो राइबोसोम एक प्रोटीन की फैक्ट्री है जो कि बनाता है। कैसे बनाता है बताता हूं मैं आगे आपको। ठीक है, राइबोसोम के टाइप्स के बारे में समझ लो कि भैया 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। देखो 70S 8 क्या होता है, 70S जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनमें 70S कैटेगरी के राइबोसोम पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आता है गाइस। और हमारे यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में 80S यानी कि 80S कैटेगरी के राइबोसोम होते हैं। ये देख सकते हो आप लोग। और फिर इनको भी सब यूनिट में और डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया की अगर बात करूंगा तो बैक्टीरिया की देखो ये रहा। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूंगा तो प्रोकैरियोटिक में 70S कैटेगरी के राइबोसोम होते हैं। 70S कैटेगरी में 5S आरएनए आते हैं, 23S आरएनए आते हैं। ये बेसिकली आपको समझने के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर आप चाहो तो इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तो समझना जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, एक हमारा आता है 80S, जो कि 80S जो होता है हमारा, हमारी जो कैटेगरी उसमें एक 18 होता है, 28 होता है ना। ये सब यूकैरियोटिक के राइबोसोम होते। याद रखना 2 कैटेगरी के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कार्य, जो राइबोसोम है एक्चुअल में कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रोटीन को बनाते हैं गाइस। देखिएगा, राइबोसोम आर फॉर्म इन न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस में बनते हैं एंड इट रिलीज इनटू न्यूक्लियोलस। डायग्राम में बता देता हूं मैं। देखो भैया, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस में रिलीज हो जाता है। कब, जब इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है ना। दूसरी चीज बोले मैच्योर राइबोसोम अटैच। अब जो यहां से निकल के जो राइबोसोम आए हैं ना, यहां से आपके जो राइबोसोम निकल के आए हैं, ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस में आए, न्यूक्लियोलस से फिर बाहर टपक गए। कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला भाग क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, 1 मिनट गाइस, ये वाला भाग है ना, ये एंडोप्लाज्मिक मुड़ी हुई संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पे आके जो गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पे आकर चिपक गए। इसी वजह से जो बेचारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है खुरदुरा टाइप का हो गया। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, है ना। देखिएगा, मैच्योर राइबोसोम अटैच विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि यह राइबोसोम जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाते हैं और वहां पर यह प्रोटीन का निर्माण करते रहते हैं। यहाँ पे जाए और प्रोटीन का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन इन्होंने करी, वहां पे निर्माण करा। अब प्रोटीन कैसे बन रहे हैं वो चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा गाइज, ये हमारा राइबोसोम है, ये ऊपर वाले लार्ज सब यूनिट है डूम शेप की, ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है। समझिएगा, बहुत इजी सा डायग्राम है, आपको प्रोटीन की फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। कोई सा भी प्रोटीन होता है किस प्रकार से वो बनता है बॉडी में। तो ये बड़ी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इन दोनों के बीच में ऐसा हाथ जैसा है और हाथ के बीच में ये गैप है। जैसे कि ये पेन है, अब पेन को आप एक गैप समझ लो, है ना। इस प्रकार से ये पेन आगे चलता जाएगा, ये ट्रेन आगे चलती जाएगी, इनके ऊपर से टीआरएनए आएगा। टीआरएनए क्या होता है भैया, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है भैया, जो ट्रांसफर आरएनए है ना, ट्रांसफर का काम करता है, परिवहन का कार्य करता है। किसका परिवहन करता है, अमीनो एसिड का परिवहन करता है।
देखिएगा ये रहा आपका अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड किस पे बैठे, मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल क्या है, ट्रांसफर आरएनए, इस पे बैठे और यहां तक आ गए। यहां पे एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए पे आके बैठे और राइबोसोम के अंदर घुसे। जैसे जैसे राइबोसोम आगे चल रहा है, राइबोसोम क्या है, फैक्ट्री है, मशीन है। किस चीज की मशीन है, प्रोटीन बनाने की मशीन है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ पे चेन को जोड़ देगा, है ना, ऐसे कंबाइंड करता जाएगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए आया, यहाँ पे बैठा, इसने ये क्या करा, ये वाली सब यूनिट इसमें चिपका दी, फिर लंबी सी एक चेन बन गई। और जब जब अमीनो एसिड की लंबी चेन को ही हम प्रोटीन कहते हैं। लीनियर अनब्रांच पॉलीमर चेन, इट इज अ प्रोटीन, उसे हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन। अब ये है, ये आगे जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल खाली हो गई, इसने सवारी यहाँ उतारी, सवारी यहाँ उतार के फ्री हो जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर से दूसरे प्रोटीन अमीनो एसिड को लाएगी, फिर चिपका देगी, फिर लाएगी, फिर चिपका देगी, और ये लंबे से जो चेन बन रहे, ये प्रोटीन की चेन आपकी बन जाएगी। इस प्रकार से जो राइबोसोम है आपके प्रोटीन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं यहां से। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिएगा। इधर मैंने एक डायग्राम बताया था सेल का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये न्यूक्लियस की बाहरी जो परत है, इस परत से, यहां से ये परत है ना, इस परत से निकल के आपका एक और घुड़ी मुड़ी हुई संरचना को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की बाहरी परत के द्वारा बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है ना। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं भैया। कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER यानी कि स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्यूब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्यों, बताता हूं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे आपका डायग्राम दिख रहा है। तो ये रहा रफ यानी कि खुरदुरा। क्यों होता है भैया, खुरदुरा होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम आके बेचारे जुड़ गए थे, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है ना, इसीलिए ये देखो राइबोसोम आ रहा है यहाँ पे आके जुड़ रहा। जबकि अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, ये जो ट्यूब आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्यूब में किसी भी प्रकार का, इन ट्यूब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं जुड़ा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हम लोग इसे रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ खुरदुरे वाले को कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ क्या होता है। अब इन दोनों को थोड़ा सा समझ लो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम called granular endoplasmic reticulum because it is granule like structure on outer membrane surface, it is ribosome। वही बात है जो मैंने आपको अभी बोली है कि भैया एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं इसकी सतह पर, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरी लाइन लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 60S कैटेगरी, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक में 60S कैटेगरी के, और ये 60S कैटेगरी हमारी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, अभी मैंने पीछे बताया था, 60S कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन RNA यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा सा RNA निकल गया, बाकी वो रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। occurs modification and packaging of प्रोटीन बट इट इज वेरी लूज लेस अमाउंट, ठीक है। बोलना है कि भैया यहाँ पे प्रोटीन बनता है, हाँ बनता है पर कम मात्रा में, है ना। क्यों बनता है, क्योंकि राइबोसोम है, राइबोसोम में अभी बताया कि प्रोटीन कैसे बन रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भैया मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की और पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग भी करता है उसकी भेजने के लिए। देखो क्योंकि फैक्ट्री है, बनाएगा, पैकेजिंग होगा, दूसरी जगह जाएगा, फिर वो खाएगा उसको। इसी प्रकार से हमारी सेल में है कि भैया मेरी बॉडी में कहीं क्या प्रोटीन बन रहा है, कहीं क्या प्रोटीन बन रहा है, वो प्रोटीन निकलेगा, हो सकता है मेरे हाथों में यूज होना हो, तो वहाँ के से पैकेजिंग होकर हाथों में आएगा, हाथों में फटेगा, वहाँ पे काम आएगा, वहाँ पे यूज होगा। इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन विकसित भी होता है, साथ ही साथ ये पैकेजिंग भी होती है, उसमें इसकी पैकेजिंग भी होती है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या होता है? स्मूथ मतलब बेचारा स्मूथ सा, हमने देखा था ये जो ट्यूब वाला है ये थोड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज सरफेस इज वेरी स्मूथ, सो इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी जो सरफेस, इसकी जो सतह होती है, इसकी सतह राइबोसोम ना होने की वजह से यह बहुत ही स्मूथ यानी कि सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये पाइप वाला है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए स्मूथ कहते हैं, ठीक है। इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसाइकल। वेसाइकल क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वेसाइकल्स पाई जाती है। वेसाइकल्स जो होती है ना, प्रोटीन का एक मॉडिफाई, यहाँ पे जो राइबोसोम का मॉडिफाइड रूप होता है जो कि निकल के फिर गोल्जी बॉडी में जाता है। इट्स वेसाइकल प्रोटीन आर पैक्ड, है ना। इन दिस वेसाइकल, देखो समझिएगा, हमारा जो राइबोसोम था उसने एक लंबी सी चेन बनाई थी प्रोटीन की, देख लो मैं बता देता हूँ समझिएगा। ये जो प्रोटीन की जो लंबी सी चेन बनी है, इस लंबी सी चेन को एक थैली में पैक कर दिया जाता है, उस पैकिंग को हम लोग कहते हैं वेसाइकल। अब ये बाहर निकलेगी किसके द्वारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। यहाँ से बाहर, अंदर से बाहर निकल के आ जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। प्रोटीन भरा हुआ रहता है, वेसाइकल्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन भरा हुआ रहता है, पैकेजिंग रहती है उसकी। फंक्शंस क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर से क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है भैया, ये बाहर निकाल रहा है पैकेजिंग, राइबोसोम की जो वेसाइकल आई है ना हमारी, वेसाइकल के अंदर जो प्रोटीन पैक है उसको ये ट्यूब के द्वारा बाहर निकालता है। इनसाइड ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट वेसाइकल, सबको पता है वेसाइकल होती है। दिस वेसाइकल प्रोटीन आर पैक्ड, इसमें वेसाइकल में प्रोटीन पैक्ड होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। हाँ, ये जो देखो लिखा हुआ है, इट्स ऑल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। इट इज रिलीज कैल्शियम आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। इसका एक और काम क्या है? मसल कॉन्ट्रेक्शन जब हमारी होती है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, मैं वर्किंग करूंगा, जिम करूंगा, तो यहाँ की मसल और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी, वहाँ पे कोशिकाएं होती है बिल्कुल, तो उन कोशिकाओं में जब हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो Ca+ आयन रिलीज होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये रिलीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाला काम करता है वहां पे, है ना। अब देखो गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी इज जस्ट अटैच टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा डायग्राम, इसके जस्ट नीचे की तरफ पे गोल्जी बॉडी होती है। क्या होती है? गोल्जी बॉडी। ये इस तरह की कुछ गोल्जी बॉडी दिखाई देती है, हर एक कोशिकाओं के अंदर होती है। गोल्जी बॉडी इज जस्ट अटैच टू, ये बता दिया मैंने आपको। गोल्जी बॉडी टेक वेसाइकल एंड मॉडिफाई एंड पैकेज अ प्रोटीन। देखो सिंपल समझो इस चीज को कि भैया जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है वेसाइकल को अपने अंदर लेती है और प्रोटीन की पैकेजिंग करती है अच्छे से। अभी मैंने पहले बताया था कि जो राइबोसोम से जो प्रोटीन बना था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से जो पैकेजिंग हुई थी थोड़ी सी लूज हुई थी, कम मात्रा में हुई थी। अब यहाँ पे प्रॉपर जो प्रोटीन है उसकी पैकेजिंग होती है। और यहाँ पे प्रोटीन, ये दूसरी लाइन पढ़ो, गोल्जी बॉडी टेक वेसाइकल्स एंड मॉडिफाई एंड पैकेज द प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन और शुगर को आपस में मिला देता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है। इसमें प्रोटीन और लिपिड को आपस में मिला के लिपोप्रोटीन बना देता है। ये सब फॉर्मेशन का होती है सेल के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर ये फॉर्मेशन होती है। इस चीज का आप लोग माइंड में ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? देखिएगा, लाइसोसोम आर स्पेरिकल शेक लाइक स्ट्रक्चर। लाइसोसोम क्या होता है? शेक लाइक, स्पेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज डेवलप फ्रॉम द वेसाइकल। अब जो वेसाइकल है वो ढंग से अच्छे से मॉडिफाई नहीं हो पाई हो या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो वो कुछ वेसाइकल्स है ना सेल के अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं जाती है। और उन वेसाइकल्स को ही हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा है? प्रोटीन भरा हुआ रहता है। और प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, है ना। एंजाइम्स इज प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम एज, कई प्रकार के पाचन वाले एंजाइम बनाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, फॉस्फेटेस, लाइपेस, प्रोटीएस, है ना, ग्लाइकोसाइडेस। तो जब भी कोशिका, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना। थैली मतलब क्यों? अगर ये फूटा तो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर जाएगा, पूरी कोशिका को खत्म कर डालेगा, ठीक है। तो इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसी वजह से लाइसोसोम को कहा जाता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं गाइस। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत बेसिक सी चीज है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप, ये बनी होती है फोस्फोलिपिड एंड इट सेपरेट द सेल ऑर्गेनिल्स टू आउटर एनवायरनमेंट। देखिए ये कोशिका होती है, इसमें दो प्रकार के तत्व होते हैं, है ना। एक होता है फोस्फो, एक होता है लिपिड, है ना। ऊपर वाला जो कंटेंट होता है फोस्फेट होता है, बीच वाला जो होता है तत्व होता है लिपिड का। इसीलिए फोस्फोलिपिड और लिपिड बाय लेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड प्रोटीन भी होते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन करते क्या है, टनल का तरह काम करते हैं। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को कोशिका के अंदर आने देते हैं, बाकी को नहीं आने देते, फिल्टर लगा रहता है इनके अंदर, ठीक है। और कुछ इसमें अंदर लिपोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, कुछ चीजें भी पाई जाती है। इट डज नॉट अलाउ द हार्मफुल सब्सटेंस टू इंटर इन सेल, यानी कि वही बोलना है कि इसके अंदर जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसको अंदर कोशिका के अंदर इंटर नहीं करने देती है अपनी सेल, ठीक है। लिखा है फंक्शंस में प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सेल, है ना, गिव द स्पेरिकल शेप, कोशिका के शेप को प्रोवाइड करती है, डज नॉट हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। कुछ बेसिक सा टॉपिक था, अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पर डाला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।